मेरी कलम तभी उठती है जब दिल में एक दर्द, एक हुक अपनी चरम सीमा को पार कर लेता है। और मुझे लगता है जब तक मैं उस दर्द को शब्द न दे दूं, शांति नहीं मिलती। इस कोरोना ने नए नए शब्दों को ईजाद किया है, जिसमें एक शब्द मुझे नया मिला, प्रवासी मजदूर। प्रवासी भारतीय सुना था, लेकिन अपने ही मुल्क में हमारे मजदूर कब से प्रवासी हो गए? क्या समय के चक्र ने उन्हें प्रवासी बना दिया? मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं, ये नारा आज बेईमानी हो गया। सड़कों पर बिखरे उनकी लाशें, रेल पटरियों पर रौंदी हुई उनके जिस्म के टुकड़े, सड़कों पर खून से लथपथ उनके पैर। कहां तक बयां करूं, उनके सामने हर शब्द बौना हो जाता है। आखिर इन मजदूरों की गलती क्या थी? क्या उन्हें जीने खाने का अधिकार नहीं था? वही पैर जो रोजी रोटी के लिए गांव से निकले थे, आज लहूलुहान होकर फिर उसी पगडंडी पर पहुंचने को बेताब हैं। अपनों के पास ही तो आना चाहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि मैं मरूं भी तो अपनी उसी मिट्टी में जहां पलकर मैं बड़ा हुआ हूं, लेकिन किस्मत उन्हें उतनी की भी मंजूरी नहीं दे रहा है। दर दर भटकने को मजबूर उनकी पीड़ा आज मेरी आंखों को भिगो रही है। आज वो गाना याद आ रहा है जब हमारे लोक संगीत में कहा जाता था कि मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हें पलकों की छांव में बिठा कर रखूंगी। विदेशिया बनने की होड़ में निकल पड़े वो महानगरी की ओर। आज जब मैं उन्हें लौटते देख रही हूं, जिनकी सारी दुनिया लूट चुकी है, न रोजी न रोजगार, बड़े बड़े वायदे क्या इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जिसके पेट में आग लगी हो ना, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ये वही समझ सकता है जो भूखा रहा हो, जिसकी बीवी बच्चे भूखे उनके सामने बिलख रहे हों। उद्धव भी जब गोपियों को ज्ञान संदेश देने गए थे, तो गोपियों ने उन्हें यही कहा था, तुम्हारा ये संदेश मुझे कड़वी ककरी की तरह लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर तो कृष्ण का प्रेम प्रवाह है, उस पर तुम्हारी किसी बातों का असर नहीं है। आज अपने अपने मजदूरों को जब मैं स्थिति देख रही हूँ, तो यही लग रहा है कि आखिर हम उन्हें संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं। जब एक ऑटो से वो मुंबई के रास्ते बिहार आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अपनी पूरी दुनिया को वो एक ऑटो में समेटे अपनी बूढ़ी माँ एवं बच्चे के साथ घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनका नन्हा बेटा लघु शंका के लिए नीचे उतरता है। उसी पर एक ट्रक उस ऑटो को कुचल कर चला जाता है। उस नन्हे बच्चे की दुनिया पल भर में ही उसके सामने उजड़ जाती है। भूखा प्यासा रोता बिलखता वह बच्चा आखिर जाए तो कहाँ? इतनी भयानकता, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ। एक कोरोना ने हमारे मजदूरों को इतना तबाह नहीं किया जितना हमारी शासन व्यवस्था ने। उन भूखे और लाचार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेईमानी लगती है। जिन्हें अपनी जिंदगी ही उधार की लग रही हो, उनके सामने बड़ी बड़ी बातें कहना ये शोभा नहीं देता। एक नन्हा सा लड़का जब किसी ने उसे खाने को दिया, तो रोटी के टुकड़े को पकड़कर वो इतना रोया जैसे माँ गंगा उसकी आंखों के रास्ते आज हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। इतना कारुणिक दृश्य। क्या सिर्फ कोरोना ने इन्हें पराजित किया? नहीं, कुछ गलतियां हमारी सरकार की भी हैं, जिन्हें हम आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमने आपको कुर्सी पर बैठाया है, तो आप हमेशा 130 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो ये सारे मजदूर भी उसी 130 करोड़ के अंश हैं, ये मत भूलिएगा। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन हमारी नाकामी वर्षों तक याद रहेगी। प्रेम का गीत गाता ताजमहल आज उन मजदूरों के सामने धाराशायी है।
जब साइकिल पर अपनी पत्नी और बच्चों को प्यार से बिठाकर वो 800 किलोमीटर की यात्रा अपने उसी परिवार के प्यार में वो नाप लेता है। ऐसी मिसाल बिना खाए पिए 250 किलोमीटर धूप में चलना, डंडे लाठी की परवाह न करते हुए अपने बच्चों को आंचल में छुपाए एक माँ की ममता देख कौन सा हृदय चित्कार न करता होगा। बक्से को बिस्तर बना उस पर अपने लाडले को सुलाकर खींचती हुई तस्वीर किसी चित्रकार के लिए तो बहुत ही बहुमूल्य हो सकते हैं, लेकिन उस माँ के दिल से पूछो कि ये बक्से पर सोया उसका लाल भूखा तड़प तड़प कर ही लेटा है। कहाँ तक लिखूं, आंखें भर जाती हैं। कभी लगता है उनके बीच जाऊं, उनसे पूछूं क्यों सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, क्या बात हुई थी, क्या अंदेशा था, क्या सड़कों की खाक छानने को मजबूर हो गए, किसने प्रवासी बना दिया तुम्हें। अब तो एक ही प्रार्थना है, हे ईश्वर इनकी रक्षा करो, अब तुम ही इनके सहारे हो। गरीबी आज अभिशाप बनकर हमारी नज़रों के सामने है, शायद ही मैं इसे नकारूं।